बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल कड़ी पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पकोड़े बनाने में मैं जो मसाले शामिल करूँगी वो है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर एंड हाफ टी स्पून क्रश रेड चिली। सबसे पहले मैं एक प्याली बारीक कटी हुई प्याज शामिल करूंगी बर्तन में, खुले बर्तन में, और भर के एक प्याली में बारीक कटे हुए आलू शामिल करूंगी। ये देखिए मैंने कितने बारीक बारीक ये आलू काटे हैं। और बारीक कटी हुई हरा धनिया आधी प्याली। इसके बाद 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। और ये अब मैं सारे मसाले इसमें शामिल कर दूंगी और इसको मैं फिर अच्छे से पहले मिक्स करूंगी मसाले में। पहले हम इन सब्जियों में मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इससे ये होगा कि जब हम बेसन डालेंगे तो बेसन भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें पता होगा कि पहले से हमने मसाले मिक्स कर दिए। अब देखिए ये बेसन मैंने 1 कप पहले लिया और मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और आराम से ये मिक्सचर तैयार हो जाए मेरा। ये देखिए मैंने पहले थोड़ा सा शामिल किया, उसके बाद मैंने मिक्स किया। अब मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगी मज़ीद, फिर इसको फिर से मिक्स करूँगी ताकि मुझसे इजीली ये मिक्स हो जाए। अब देखिए थोड़ा सा बचा है, इसको भी मैं शामिल कर दूँगी। साथ में मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें शामिल करती जाऊँगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। और तकरीबन मैंने टोटल जो पानी इसमें शामिल किया था वो आधा कप ही शामिल किया था। इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना है, क्योंकि हमें मिक्सचर को बहुत पतला नहीं बनाना है, बस नॉर्मल सा हमें गाढ़ा रखना है। बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके बेसन को डालते जाएंगे और मिक्सचर को अच्छा सा स्मूथ सा बनाते जाएंगे। और ये देखिए तकरीबन टोटल मिला के मैंने 1.5 कप ही बेसन शामिल किया है और पानी सिर्फ आधा कप। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर फाइनली तैयार हो ही गया है। अब हम इसको मिक्सचर को ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद पकोड़े बनाने की तैयारी करेंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें तकरीबन 2 कप हम ऑयल शामिल करेंगे, कुकिंग ऑयल। हम इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा ऑयल फिर ज़ाया हो जाएगा, तो हम यही ऑयल कड़ी बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसलिए हम 2 कप ऑयल में ही मैनेज करेंगे। अब ये देखिए मैंने पकोड़े शामिल कर दिए हैं। ऑयल को पहले आपने मीडियम सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना, वरना पकोड़े डालते ही ये जल जाएंगे पकोड़े और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब आप पकोड़े शामिल कर ले इसमें ऑयल में, तो ही आप आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगी ताकि ऑयल अच्छे से कम्प्लीटली तौर पर ये गरम हो जाए और पकोड़े भी अच्छे से पकने लग जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे आपने पकोड़े नहीं बनाने, मीडियम फ्लेम पे ही बनाने हैं। ये देखिए एक साइड से पकोड़े 90% जो है वो पक चुके हैं, तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी। जब दूसरी साइड से भी पकोड़े अच्छे से पक जाए तो बस हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पकोड़े बनाते जाएंगे। ये देखिए दूसरी साइड से भी हमारे ये पक रहे हैं। और जब इतने मज़ेदार पकोड़े बन रहे होते हैं सामने, तो फिर हमारा दिल भी चाह रहा होता है कि हम पकोड़े 1-2 तो खा ही ले बीच में। चलिए अब हम कड़ी की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1.5 लीटर गाढ़ी लस्सी मौजूद थी, तो मैंने थोड़ी सी लस्सी इसमें पतीले में निकाल ली और इसमें मैंने 2 जो सालन का चमचा होता है छोटे साइज़ में, उसके मैंने 2 चमचे बेसन इसमें शामिल कर दिए हैं ताकि मैं इसको अच्छे से लस्सी में मिक्स कर लूँ। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें, अच्छे से आपने बेसन को लस्सी में मिक्स करना है। और मेरे पास ये गाढ़ी लस्सी पहले से मौजूद थी, तो मैंने ये थोड़ा सा शामिल करके 2 सालन के चमचे जितना मैंने बेसन शामिल कर दिया। ये देखिए अब ये तीसरा चमचा मैंने इसमें शामिल किया है। टोटल 3 चमचे मैंने इसमें शामिल किए हैं, जो सालन का चमचा होता है निकालने वाला, सालन निकालने वाला। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया है। अब मैं बाकी भी लस्सी इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मैंने इसमें सारी जो 1.25 लीटर मेरे पास और बाकी बची थी लस्सी, गाढ़ी लस्सी, वो मैंने इसमें कंप्लीट शामिल कर दिया है। ये लस्सी मेरे पास गाढ़ी है और मुझे ये जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, क्योंकि ये पकने के बाद भी गाढ़ा होगा, तो मुझे इसको थोड़ा नॉर्मल सा लस्सी जैसा बनाना है। तो आप ऐसे समझ ले कि मेरे पास कंसनट्रेटेड लस्सी थी और मुझे इसे पानी मिलाकर पतला करना है, डाइल्यूट करना है। तो मेरे पास 1.5 लीटर गाढ़ी लस्सी थी और मैंने इसमें 3 पाव जितना पानी शामिल किया है, तो टोटल ये 2.25 लीटर लस्सी हो गई मेरे पास।
अब दूसरी तरफ मैं कढ़ाई में जो 1 कप ऑयल बचा था उसी में मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके डाल दूँगी और इसको मैं लाइट ब्राउन होने का वेट करूँगी। ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट भूनने के बाद टमाटर शामिल कर दूँगी और टमाटर को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दूँगी। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो ये है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून क्रश्ड रेड चिली एंड हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। मैं ये सारे मसाले भी शामिल कर दूँगी और मसाले को 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनूंगी और स्लो फ्लेम पे भूनना है, मसाले को जलाना नहीं है हमें। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें 2 खाने के चमचे जितना पानी शामिल कर दूँगी। अब यहाँ देखें मैंने जो लस्सी तैयार की हुई थी जिसमें मैंने बेसन ऐड किया था, तो इसको मैंने फिर से हिलाना है ताकि जो बेसन नीचे बैठ जाता है वो मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी क्योंकि मसाला भुन चुका था अच्छे से, तो अब मैं इसमें लस्सी शामिल करूँगी। अब ये काम करना है हमें कि इसको 40 से 45 मिनट आपको ढककर हल्की आंच पे पकाना है ताकि दही जो है वो कच्ची ना रह जाए। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और अब इसको ढककर हम 40 से 45 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे और ढक्कन को हमें इस तरह से रखना है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ इस तरह से, ताकि ये बॉईल होकर बाहर ना गिर जाए। ये देखिए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमारी जो कढ़ी है वो पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पकोड़े जो हमने पहले से बना कर रखे हुए थे। ये पकोड़े हम डालेंगे क्योंकि ये 10% रह गए थे पकना, तो अब ये जो 10% पकोड़े इसी में पक जाएगा जब हम इसको 10 मिनट तक मज़ीद और हल्की आंच पर ढक्कन लगाकर पकाएंगे। ये हमने पकोड़े शामिल कर दिए हैं इसमें। और नमक वगैरह चेक करना हो तो इस टाइम पे आप कर सकती हो नमक चेक। अब ये देखिए ढक्कन हमने रख दिया था पकने के लिए। अब ये हमने जब ढक्कन हटाया 10 मिनट के बाद, ये देखिए अब हम इसमें हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई हरा धनिया भी शामिल कर देंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए हरा धनिया और हरी मिर्चों की। अब हम इसको ढककर साइड पर रख देंगे बहुत ही स्लो फ्लेम पे। अब यहाँ पे हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमने 5 दाने लाल मिर्चों की, जो गोल वाली सूखी लाल मिर्ची होती है, और 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा हमने ऑयल में डाल दिया है। और जितनी देर में ये ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छे से, उतनी देर में ये लाल मिर्ची और ज़ीरा अच्छे से इसमें फ्राई हो चुके होंगे। और मैं इसमें कड़ी पत्ते डालकर और फिर कड़ी में तड़का लगा दूंगी। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है। कड़ी पत्ता डालकर मैंने अब कड़ी में तड़का लगा दिया है और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी ताकि इसकी अच्छी से खुशबू इसमें शामिल हो जाए। 5 मिनट के बाद देखिए कितनी मज़ेदार सी और कितनी खुशबूदार और जायकेदार सी हमारी कड़ी तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये कड़ी ऊपर से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और मुझे लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।